आपको क्लोरीन में माइक्रोस्टेट एन टर्म सिंबल कैसे निकालना है, उसके लिए मैंने यहाँ आंसर दे रखा है। आपको क्लोरीन है तो क्लोरीन में जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 17 है, इसलिए उसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p5 है। ठीक है, आपको यहाँ वैलेंस शेल में s2 एंड p5 दोनों मिलता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों के लिए टर्म सिंबल निकालना है, तो s2 के लिए भी निकालना है, p5 के लिए भी निकालना है। देखो s2 के लिए हमने अगले लेक्चर में यानी फॉस्फोरस का जो माइक्रोस्टेट था उसमें हमने निकाल लिया, तो उसका आंसर तो 1s0 हमने आगे पढ़ लिया। यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो आपको फॉस्फोरस वाला एग्जाम्पल आपको देखना होगा। फॉस्फोरस में मैंने सेम टू सेम यही करवाया था। p5 के लिए मैंने नहीं करवाया था क्योंकि वहाँ p3 था, तो p5 के लिए मैं यहाँ करवा देता हूँ आपको। यहाँ देखो m की वैल्यू है 1 0 -1 होती है। ठीक है, आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए उसका इक्वेशन 2s+1 है। यहाँ s = 1/2, क्योंकि यहाँ देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, वो तो +1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट है, तो यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास बचा है, इसलिए 1/2। तो 1/2 में 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 है, उसका आंसर मिलता है आपको 2। l = इक्वेशन आपको पता है, l 1 × m1 से लेकर कहाँ तक आपको प्लस करनी है, जो भी पेटा यानी सब ऑर्बिटल है वहाँ तक आपको उसका प्लस करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है, l1 = 2 इलेक्ट्रॉन, l2 = भी 2 इलेक्ट्रॉन, l3 = 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने लिखा यहाँ 1 2 1। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, 1 0 एंड -1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 2 1 = 2, 2 × 0 0, 1 1 = 1, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिखा। 2 - 1 तो 1 आंसर मिल गया। अब आपको जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जे के लिए आप क्या करोगे, l + s, क्योंकि यहाँ p5 है, तो p5 है तो आप फील्ड से ज़्यादा है ना, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू आपको यूज़ करनी है, इसलिए उसका आंसर है l + l से निकालोगे। यहाँ l = 1 मिला आपको, s = 1/2 मिला। ठीक है, आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ उसका आपको सोल्यूशन करने के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ आपको जो यहाँ लिखना है डिवाइड में वो सेम वैल्यू लिखनी है, इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 + 1/2 3/2 हो गया। ठीक है, तो आपका जो टर्म था p5 के लिए 2p 3/2 टर्म मिल गया। अब आपको माइक्रोस्टेट निकालने के लिए मैं आपको यहाँ मैंने देखो यहाँ सॉल्यूशन करके दिखाया n फैक्टोरियल, तो आपको पता है ये मैक्सिमम वैल्यू s में कितनी है 2, तो आगे जो फॉस्फोरस वाला था उसमें 1 आंसर आया था, इस तरफ यहाँ भी 1 ही आंसर मिलता है आपको। यहाँ देखो 6 फैक्टोरियल, यहाँ r है तो p5 है तो 5 प्रेजेंट है तो 5 फैक्टोरियल, 6 - 5 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही मिलता है, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ उसका आंसर आपको 6 मिलता है। माइक्रोस्टेट है 6 मिलता है।